जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच हम लोग कराने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो आप प्रयास कीजिएगा सारे क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊँ आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। और आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, और जितना हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उस क्वेश्चन को भी आप लोग बेहतरीन तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। कहा जाए दक्षिण शब्द जो है कौन सा संज्ञा, देखिए दक्षिण जो होता है एक दिशा का नाम होता है, पता है ना। और जहाँ नाम की बात किया जाए वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, सारे बच्चे को पता है। पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर जो होता है ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। हम जितना क्वेश्चन बतलाएंगे और जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस सारे क्वेश्चन को आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अपमान में कौन सा उपसर्ग है। देखिए आपको पता होनी चाहिए कि उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में रहता है। कहने का मतलब है जिसका संधि विच्छेद हम लोग करें तो पहले वाले को हम उपसर्ग बोल देंगे। जैसे कि कहा जाए अपजोर मान है ना, इसका संधि विच्छेद हो गया अपजोर मान, अपमान का संधि विच्छेद। तो है जो हो गया उपसर्ग हो गया, है जो हो गया प्रत्यय हो गया। आप इसको समझिए कि पहले वाला जो रहेगा उपसर्ग रहेगा, बाद वाला जो रहेगा वो प्रत्यय रहेगा। आप इसको इस तरह समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यानी अप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम जितना बेहतरीन तरीका से आपको समझा रहे हैं ना, इसको अच्छे तरीका से समझने का आप कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रगति और समाज क्या है। प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, लेकिन पूछा जा रहा है लेकिन क्या है। आप कहेगा सर निबंध है। हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 का ऑप्शन ए होगा, आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ईमानदार शब्द में कौन सा विलोम है, जल्दी बतलाइएगा। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द का अर्थ जो होता है उल्टा शब्द, तो ईमानदार का विलोम शब्द जो हो जाएगा बेईमाने ना होगा, उल्टा बोलना है, उल्टा उल्टा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ना प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए प्रशंसा मतलब जो होता है खुश होता है, क्या होता है, खुश होता है। तो आप इसको क्या दुख कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते। प्रशंसा मतलब खुश होता है, याद रखिएगा। तो यानी निंदा कह सकते हैं, ऑप्शन डी वाला सही होगा, 5 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। कभी ना कभी ये क्वेश्चन सारे आया हुआ है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं कभी ना कभी, ठीक है। तो आपके रिवीजन के तौर पर सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिव का उपासक क्या कहलाता है। देखिए शिव का उपासक सेव ना कहलाता है, सर बच्चे को पता है सेव कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ जो होता है तो क्या होता है। पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या हार कर भाग जाना। जैसे कि आप जो है बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जो है मान लीजिए क्या कहेंगे कि हम परीक्षा इस बार नहीं देंगे, यानी आप जो है वहाँ से पीठ दिखाकर भाग गए, हार मानकर भाग गए, 9 2 11 हो गए, है ना। तो आप इसको याद रखेंगे हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है, जल्दी बताइए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान जो है आप इसको याद रखेंगे इलाहाबाद, और इलाहाबाद जो पड़ता है यूपी में पड़ता है, याद रखिएगा, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, जल्दी बताइएगा। उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, जल्दी बतलाइए ना। आप कहिएगा सर प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरा का अर्थ जो होता है मृत्यु हो जाना, क्या मृत्यु हो जाना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो खाने योग्य हो वह कहलाता है। जैसे कि हमारे खाने योग्य हो मतलब हम लोग जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं, खाद्य कहते हैं। कहाँ दिया है क्या, हाँ कहिएगा सी में दिया है, सी हो जाएगा, ठीक है ना। उससे हम लोग खाद कहेंगे। आप अच्छे तरीक़ा से याद रखिए, क्योंकि हम अच्छे तरीक़ा से आपको बतला रहे हैं तो आपको जिम्मेवारी बनता है कि अच्छे तरीक़ा से आप याद रखें हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था या मिला था, ठीक है ना। किस रचना पर मिला था, आप कहिएगा सर एक चक्र नगरी, हाँ वही तो होगा, ऑप्शन डी होगा, 12 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद कह रहे ज्ञानेंद्र पति को, नहीं,
और साहित्य अकादमी पुरस्कार ऑप्शन बी हो सी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ज्ञानेंद्र पति को सन्यात्मक पुरस्कार दिया गया था 2006 में। हाँ, ऑप्शन डी नहीं होगा बाबू, यहाँ ऑप्शन सुधार लेना, सी होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञानेंद्र पति को रचना के साहित्य अकादमी पुरस्कार कहा जा रहा है तो सन्यात्मक पुरस्कार हो जाएगा, और यह 2006 में दिया गया था, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ लिखा था, कब और कहाँ लिखा था, जल्दी बताइए। आप कहिएगा सर पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को लिखा था, इसी दिन तो छात्र आंदोलन हुआ था, इसी दिन तो छात्र आंदोलन हुआ था ना, पता है ना, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है माटी की मूर्ति किनकी रचना है, जल्दी बताइएगा। माटी की मूर्ति जो है किसकी रचना है, आप कहिएगा सर माटी की मूर्ति हमको पता है ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, आप कहिएगा सर साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, और सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है ना कि मेरे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके बीच वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है, ठीक है ना, तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को रटने का प्रयास करेंगे, सोचने का, याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट ने मन में अध्ययन और की रुचि एवं लालसा किसने जगाई, बालकृष्ण भट्ट जी के मन में जो है अध्ययन की रुचि और लालसा जो है किसने जगाई, आप कहिएगा सर माता पार्वती देवी, हाँ हाँ वही ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते हैं, जल्दी बताइएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते हैं, आप तो कहिएगा सर हमको पता है ये जो करते हैं प्रदीप, हिंदी प्रदीप, कौन, हिंदी प्रदीप, याद रखिएगा, हिंदी प्रताप ना होता है ना, प्रताप याद रखिएगा, ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की निधन कैसे हुई थी, याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की निधन जो हुआ था कार दुर्घटना में हुआ था, और पूछा जाएगा कि कब हुआ था, कहिएगा ना 15 फरवरी, बाबू 15 फरवरी 1948 ईस्वी में रहिएगा, ठीक है ना, 1948, लेकिन कहेगा जन्मुआ तो बतला दीजिए, याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 ईस्वी का जन्मुआ हुआ था, आप इसको याद रखिए ना, हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, इसको अच्छे तरीका से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिखरे मोती किनकी रचना है, बिखरे मोती जो है किस लेखक की रचना है, जल्दी बतलाइएगा कि बिखरे मोती है किस लेखक की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत जोर अम्बा जगदम्बा का संधि विच्छेद होता है, याद रखिएगा। जगदीश का संधि विच्छेद भी होता है, जगत जोर ईश होता है, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि जितना हम साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं आपके एग्जाम के लिए वो भी काफी ज्यादा खास है, ठीक है, तो आप याद रखने का कोशिश करेंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, आप कहिएगा सर व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और क्या होता है स्वर्ग संधि, यानी कितना हुआ, कहिएगा सर 3, हाँ 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 21 का ऑप्शन भी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है, सुजोर आगत, क्या सुजोर आगत, सुआगत है ना, याद रखिएगा ऑप्शन बी होने वाला है, 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सजावट में कौन सा पढ़ते हैं, सजजोर आवट, मेरे भाई इसमें कौन पढ़ते हैं, अब कहिएगा जावट, बिल्कुल गलत, आवट, याद रखिएगा, जा में आ छुपल है यानी आवट हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रकाशित शब्द में प्रत्यय बतलाइए, प्रकाश जोर इत, अब कहिएगा सर इत हई होगा कि अब हई 12 ई वाला होगा, अब दोनों में कन्फ्यूजन हो गया, हई तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 2 गो हो जाएगा, उसमें से कौन होगा, तो छोटका ही मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही कीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय बताइए, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय बताइए, पढ़ जोर वाला है ना, वाला जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 25 का सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चक्रपाणी में कौन सा समास है, देखिए चक्रपाणी जो है हम लोग किसको कहते हैं, किस मतलब जो होता है देवी को कहते हैं, ठीक है ना, जिसके हाथ में चक्र हो, है ना, चक्रपाणी कहते हैं, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आया है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विराम का शाब्दिक अर्थ जो होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है, कहिएगा ठहराव होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होने वाला है। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अल्प आयु का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा। अल्प आयु का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द दीर्घ आयु होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 28 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, लेकिन क्या है, ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। ऑप्शन जो हो जाएगा 29 का डी होगा, याद रखिएगा। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद जो है क्या है, आप कहिएगा सर ये तो आलोचना क्या है, आलोचनात्मक निबंध है। हाँ भाई वही तो है, ऑप्शन ए होगा ना, 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, ये तो सारे बच्चे को पता है, गुलेरी जी। कौन गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा। हम आपके बीच वही क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आता है और जो आने वाला है वही क्वेश्चन तो हम करा रहे हैं। तो आपका एक फर्ज यहाँ बनता है कि आप क्लास को लाइक कर सकते हैं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़बरदस्ती बात नहीं है। अगर क्लास पसंद आ रहा है तो क्या कर लेना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है ना। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, जल्दी बताइए। कहिएगा सर छत्तीसगढ़ में, हाँ वही तो हुआ था, ऑप्शन डी होगा। 32 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवियों के कवि किसे कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जितना एक्स्ट्रा बतला रहे हैं ना, आपके एग्जाम में 100% संभावना है आने का, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश क्या है, आप कहिएगा सर सुकून की तलाश जो है जंगलों का संग्रह है ना। ऑप्शन ए होगा 34 का, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोपासा कहाँ के थे। मोपासा जी कहाँ के रहने वाले थे, आपको कहिएगा, आप लोग कहिएगा फ्रांस, हाँ बिल्कुल बी, 35 का बी, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में किनका अस्मरणीय योगदान था। किनका जो है अस्मरणीय योगदान था, गाइडी मोपासा जी का, ठीक है ना। गाइडी मोपासा जी का अस्मरणीय योगदान था, यानी 36 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है, कहिएगा आत्महत्या के विरुद्ध, हाँ वहीं से तो लिया गया है। ऑप्शन बी होगा, 37 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, तो गजानन माधव मुक्ति वो जो है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरे भाई मैं आपके बीच क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से देख लीजिएगा और कम समय में तो हम सारे क्वेश्चन समाप्त कर रहे हैं, कोई टाइम नहीं ले रहे हैं, कोई क्वेश्चन पर फटाफट करके निकल जा रहे हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमको देखना है, अगला क्वेश्चन खत्म करना है। इसलिए हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की बात करते हैं, ज़्यादा मतलब सवाल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से क्लास में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। कहा जा रहा है किसका जादू टूटता है। किसका जादू टूटता है, तो याद रखिएगा उषा का जादू टूटता है। कब टूटता है, तो सूर्योदय होने के बाद टूटता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रभातकालीन आकाश कैसा था। नीले शंख जैसा था। प्रभातकालीन आकाश जो था नीले शंख जैसा था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 40 का, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी की नासा नामक नाटक लेखक कौन है, आप कहिएगा सर हमको पता है, वो जो है ठाकुर लक्ष्मण सिन्हा है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 41 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रसंग का विलोम शब्द क्या विशेषण क्या होगा। प्रसंग का विशेषण प्रासंगिक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 42 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोक का विशेषण क्या होगा। लोक का विशेषण जो होता है लौकिक होता है। लोक का विशेषण जो होता है लौकिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 43 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आदर का विलोम विशेषण क्या होगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो आदर का विलोम शब्द आदरणीय हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 44 का, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अति जोर रिक्त,
ठीक है ना। अति जोर रिक्त अतिरिक्त बोलते हैं, यानी अति उपसर्ग हो जाएगा, रिक्त उपसर्ग आप प्रत्यय हो जाएगा, तो अति उपसर्ग होगा यहाँ पर, याद रखिएगा बी होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण मूलतः जो होता है 4 प्रकार के होता है, याद रखिएगा कितना, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 46 का, याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कार्य के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। अब कहिएगा सर कौन कौन, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया, ठीक, याद रखिएगा। ऑप्शन बी होने वाला है 47 का, याद रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामानुजन शब्द में कौन सा समास है, रामानुजन, राम का अनुज, राम का अनुज यानी का जो है कारक का चिन्ह है और कारक का चिन्ह जहां दिखाई देगा तत्पुरुष समास, बिल्कुल ऑप्शन है 48 का, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, मलिक मोहम्मद जायसी जी किस पाठ के कवि है, क्या चीज के कवि है, आप कहिएगा सर मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम के पीर के कवि, हमने बताया था प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को बोला जाता है, और कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को बोला जाता है, सारे बच्चे को पता है, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह और प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जायसी रचित पदावत की भाषा क्या है, पदावत की भाषा मतलब पदावत की भाषा जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी रचे है, लेकिन पूछा जा रहा है क्या है, अवधि है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक, 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने आपके बीचों 50 क्वेश्चन बतलाए जो आपके एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, रिलेटेड था, तो आप अच्छे से 50 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर 50 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपको परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो आप सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।